प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में रोलिंग मिल ऑपरेशन में सुरक्षा पर तीसरी सुरक्षा संचालन समिति की बैठक हुई शुरू। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए ठेका श्रमिक सम्मानित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अग्निशमन सेवा विभाग में सृजनी समारोह किया गया आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सेल सुरक्षा संगठन एसएसओ रांची के सहयोग से आयोजित रोलिंग मिल ऑपरेशन में सुरक्षा पर तीसरी सुरक्षा संचालन समिति की बैठक 16 जनवरी 2026 को राउरकेला क्लब में शुरू हुई। आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में भाग लिया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यपालक निर्देशक एसएसओ रांची श्री के रामकृष्णन सम्मानित अतिथि थे। मंच पर कार्यपालक निदेशक खान विकास एवं सीएमएलओ श्री बी के गिरी, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निर्देशक खान ओजीओएम सीएमएलओ श्री एमपी सिंह, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं और कार्यवाहक कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री आतिश चंद्र सरकार भी उपस्थित थे। श्री वर्मा ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ 1.5 दिन की बैठक की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए औपचारिक दीप प्रज्वलन भी किया। ये उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में सेल, टाटा स्टील, आरआईएनएल, जेएसडब्ल्यू, एनएमडीसी, एएमएनएस और मेकॉन की विभिन्न इकाइयों के लगभग 60 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने कहा, सुरक्षा परम धर्म है। ये लाभ और उत्पादन से पहले आता है और इस सिद्धांत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने रेखांकित किया कि संयंत्र गेट में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रूप से घर लौटना चाहिए, ये कहते हुए कि ये सभी कर्मचारियों द्वारा किया गया सामूहिक वादा होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें ठेका श्रमिकों सहित कार्यबल के बीच आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना पैदा करनी होगी ताकि हर कोई आश्वस्त महसूस करे कि कार्यस्थल सुरक्षित है और उसकी देखभाल की जाती है। रोलिंग मिल संचालन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उच्च गति वाले उपकरण, हाइड्रोलिक सिस्टम, गैस लाइनें और केबल गैलरी उच्चतम स्तर की उचित परिश्रम और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन की मांग करते हैं। डीआईसी ने शॉप फ्लोर प्रबंधकों को हर दिन अपनी टीमों के साथ सुरक्षा बातचीत करने और प्रत्येक कार्यकर्ता को सुरक्षा चिंताओं के बारे में खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा कि इस तरह के मंच इकाइयों में सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है और सुरक्षा प्रथाओं में निरंतर सीखने और सुधार का आह्वान किया। उन्होंने दोहराया कि संगठन सुरक्षा चूक के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण का पालन करता है और सुरक्षा के लिए सेल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपलब्ध तकनीकी और डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने पर जोर दिया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत एक आह्वान गीत के साथ हुई थी। मुख्य महाप्रबंधक एचएसडब्ल्यू एवं ऑक्सिलरी श्री सुब्रत कुमार ने स्वागत भाषण दिया, जबकि मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्र ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ प्रबंधक एचएसएम2 श्री अनूप अग्रवाल और प्रबंधक एसपीपी श्री शम्स गजली ने उद्घाटन सत्र का समन्वय किया। उद्घाटन के दिन विभिन्न इकाइयों की टीमों ने रोलिंग मिल्स में सुरक्षा, भविष्य की भावनाएं और चुनौतियां, औद्योगिक स्वचालन और डिजिटलीकरण के माध्यम से रखरखाव और प्रक्रिया में सुरक्षा खतरों को कम करना पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी, जो लंबे और फ्लैट उत्पादों के रोलिंग से संबंधित है।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मरम्मत भवन में 9 जनवरी 2026 को आयोजित एक पुरस्कार समारोह में मेसर्स थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड के 12 ठेका श्रमिकों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए तत्काल मान्यता योजना के तहत सम्मानित किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी सीएमएम श्री एस.के. पंखा ने समारोह की अध्यक्षता की और महाप्रबंधक सीएमएम श्री एस.पी. पटेल और वरिष्ठ प्रबंधक सीएलसी श्री शुभेंदु गरुड़ के साथ मिलकर विजेताओं को पुरस्कार दिए। इस अवसर पर सीएमएम के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री पंखा ने अपने संबोधन में पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और एक महत्वपूर्ण परिचालन चुनौती पर काबू पाने में उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और टीम भावना की सराहना की। कच्चे माल हैंडलिंग प्लांट के BC 223 कन्वेयर को बहाल करने में उनके अनुकरणीय समर्पण और समय पर प्रयासों के लिए ठेका श्रमिकों को सम्मानित किया गया था। विशेष रूप से RMHP के BC 223 कन्वेयर को 23 सितंबर 2025 को एक बड़ा ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ठेका श्रमिकों ने इस अवसर पर उठकर 23 और 24 सितंबर को लगातार 2 दिनों तक अत्यंत समर्पण के साथ काम किया और जल्द से जल्द कन्वेयर की बहाली सुनिश्चित की। ये उल्लेखनीय करना उचित है कि BC 223 एक महत्वपूर्ण एकल श्रृंखला कन्वेयर है जो बेस मिक्स की तैयारी के लिए लौह अयस्क फिन्स की आपूर्ति करता है और इसके संचालन में कोई भी व्यवधान सीधे सिंटर प्लांट को प्रभावित करता है। वरिष्ठ प्रबंधक सीएमएम श्री इपिल भेंगरा ने पुरस्कार समारोह का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र में 15 जनवरी 2026 को अग्नि सेवा विभाग के सामूहिक के लिए एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्र ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। महाप्रबंधक अग्नि सेवा श्री PS ठाकरे, उप महाप्रबंधक IED श्री BK बेहरा तथा अग्नि सेवा विभाग के कई अन्य अधिकारी पुरस्कार विजेताओं के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री महापात्र ने सृजनी रचनात्मकता योजना के महत्व पर प्रकाश डाला और सामूहिक रूप से संचालन में सुरक्षा, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से अभिनव विचारों के साथ आने का आग्रह किया। श्री बेहरा ने विभाग और RSP में सृजनी की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त अवलोकन दिया। ऑनलाइन सृजनी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त लगभग 200 नए सुझावों के साथ सृजनी मेला में सक्रिय भागीदारी देखी गई। उप प्रबंधक अग्नि सेवा श्री शुभाव्रत साहू ने सभा का स्वागत किया और समारोह का समन्वय किया, जबकि उप महाप्रबंधक अग्नि सेवा श्री MI सोनकुसारे ने औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव दिया। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।